Hello friends, today we will discuss about the partition function. Okay, so partition function क्या होता है, कहाँ से इसका जिक्र आता है partition function का। सबसे पहले हम देखते हैं कि partition function इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है। ओके, सो वीडियो देखते देखते अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले देखो, अगर आपको जैसे हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स किया, ओके जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि है क्या, ये मेनली आपके पास है कि आपने काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, आपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ओके, सो अब देखो, अब आपने डिफरेंट पार्टिकल्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। ओके, सो बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द सिस्टम इन द ith स्टेट, आपके पास काफ़ी सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपका पार्टिकल है, जो आपका सिस्टम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आपके पास ith स्टेट में मिल जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, e⁻⁻ei अपॉन kt, वेयर t इज़ द टेम्परेचर। ओके, जिस टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं T वो टेम्परेचर है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टेम्परेचर T इन ith स्टेट। ओके, सो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं Pi इज इक्वल टू C e⁻⁻ei अपॉन kt। ओके, सो C क्या है, आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखो, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, आपने कोई भी एक बॉक्स ले लिया, सपोज एक बॉक्स है, आपको पता है कि इस बॉक्स में एक पार्टिकल है। ओके, आपको पूरा पक्का पता है कि इस बॉक्स में एक पार्टिकल है, बट आपने निकालना क्या है, आपने निकालना क्या है कि इस रीजन में पार्टिकल है कि नहीं है, इस रीजन में पार्टिकल है कि नहीं है, इस रीजन में पार्टिकल है कि नहीं है। जो इन रीजन्स में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, उसको तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, e⁻⁻ei अपॉन kt। जो आपके पास, अगर हम पूरे सिस्टम, पूरे इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, जो इसके इंडिविजुअल रीजन्स की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके सम के इक्वल। सो मीन्स अगर हम बात करें कि पूरे बॉक्स की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो तो 1 के इक्वल ही होगी ना। पूरे बॉक्स में तो हमें डेफिनेटली पता है कि पार्टिकल है। सो मीन्स अगर हम देखें कि डिफरेंट रीजन्स में जो प्रोबेबिलिटी होगी, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का अगर हम सम कर लें तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये हमें वैसे भी पता है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओवर अ स्पेसिफिक रीजन। सो अब देखो, Pi अगर हम बात करें तो सिग्मा Pi किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिग्मा Pi किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सो सिग्मा Pi किसके इक्वल है, C सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt इज इक्वल टू 1। सो वेयर C, हमें C की वैल्यू यहाँ से पता लगी। ओके, C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt। ओके, सो अगर हम C की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास Pi क्या आ गया, Pi इज इक्वल टू e⁻⁻ei अपॉन kt डिवाइडेड बाई सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt। ओके, तो ये वाली टर्म है ना, सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन। यही टर्म क्या है आपके पास, पार्टीशन फंक्शन। दिस सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt इज नोन एज पार्टीशन फंक्शन एंड दिस पार्टीशन फंक्शन इज डिनोटेड बाई स्मॉल q। ओके, इसको हम पार्टीशन फंक्शन को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन फंक्शन का ही सारा खेल है आगे का। सो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा e⁻⁻ei अपॉन kt। ओके, सो अब देखो, तो आपके पास Pi किसके इक्वल आ गया, Pi इज इक्वल टू e⁻⁻ei अपॉन kt डिवाइडेड बाई q। ओके, सो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या है, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये है कि ith स्टेट में आपके पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, वो है आपके पास ei। ith स्टेट की कितनी एनर्जी है। नीचे क्या है आपके पास, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़। नीचे ये क्या है आपके पास, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, वेयर ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू फाइंड इन द ith स्टेट। ओके, सो ये Pi बेसिकली है क्या, बेसिकली Pi है क्या, Pi हमें क्या बताता है कि आपके पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है ith स्टेट में होने की। मीन्स कितने सारे पार्टिकल्स ith स्टेट में है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ith स्टेट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज Pi। मीन्स हम Pi को क्या लिख सकते हैं, ni अपॉन n।
where Ni is the number of particles in the ith state and N is the total number of particles. Means ये Pi हमें क्या बताता है? Fraction of the particles present in the ith state. Okay, fraction of the particles present in the ith state is Pi. So Ni upon N is equal to e raised to power minus Ei upon Kt divided by Q, where Q is the partition function which is equal to sigma e raised to power minus Ei upon Kt. So ये तो होता है आपके पास partition function that is sigma e raised to power minus Ei upon Kt. So basically आपको यहाँ से देख के पता क्या लगता है कि जो partition function है Q वो बताता क्या है? Q क्या बताते हैं आपको कि आपका पार्टिकल है, आपका पार्टिकल है उसको हम कितनी डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कितनी डिफरेंट स्टेट्स में पार्टीशन कर सकते हैं. मीन्स हम एनर्जी को, जो आपके पास टोटल एनर्जी है सिस्टम की, उसको हम कितनी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन है Q बेसिकली टेल्स अबाउट द total energy to be distributed among different energy states. Okay, so Pi क्या है आपके पास? e raised to power minus Ei upon Kt divided by sigma e raised to power minus Ei upon Kt. अब देखो ये जो आपके पास Q है, Q पार्टीशन फंक्शन है, वो हमें क्या बताता है कि जो आपके पास Ei है, Ei क्या है आपके पास? एनर्जी स्टेट की एनर्जी, मीन्स मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ स्टेट. ये क्या है? स्टेट की एनर्जी को बताता है. मीन्स ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम एनर्जी लेवल्स देखते हैं. सो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. ये किससे रिलेट कर रहा है? जो पार्टीशन फंक्शन है इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को किससे रिलेट कर रहा है? टेम्परेचर से, जो कि एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. टेम्परेचर क्या है आपके पास? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. मीन्स एक बड़े पैमाने पे एक प्रॉपर्टी है. बट जो Ei है, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द स्टेट है, वो क्या है? एक छोटे पैमाने की प्रॉपर्टी है. मीन्स मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ द स्टेट है. सो मीन्स जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है इट रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ओके, सो ये था आपके पास पार्टीशन फंक्शन के बारे में. अब हम थोड़े से पार्टीशन फंक्शन के फीचर्स कर रहे हैं. ओके, पार्टीशन फंक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं और पार्टीशन फंक्शन हम डिफरेंट अगर हम लेवल्स में देखें तो इसका क्या रोल है. अब देखो, अगर हम डिफरेंट लेवल्स की बात करें, आपके मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं. सो जो आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी टोटल, अगर हम ई टोटल लिखें तो ई टोटल किसके इक्वल होती है? ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम Pi निकालें, Pi सपोज आप Q की बात कर रहे हो, Q निकालें तो Q किसके इक्वल होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा e रेज टू पावर माइनस ई टोटल अपॉन Kt. अब ई टोटल को हम क्या फिल करेंगे? ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक. तो आपके पास क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस ई ट्रांसलेशनल अपॉन Kt, e रेज टू पावर माइनस ई रोटेशनल अपॉन Kt, e रेज टू पावर माइनस ई वाइब्रेशनल अपॉन Kt, e रेज टू पावर माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक अपॉन Kt. ओके, ये आगे क्या है आपके पास? सिग्मा सिग्मा है. सो ये किसके इक्वल आ गया? मीन्स Q टोटल इज इक्वल टू Q ट्रांसलेशनल, Q रोटेशनल, Q वाइब्रेशनल, Q इलेक्ट्रॉनिक. ये आपके पास आ गया Q टोटल. मीन्स अगर आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? समेटिव है, समेशन है. जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो है समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज. तो आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, वेयर एज द टोटल एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर एंड द पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर. ओके, सो अगर आप देखो, अगर आप ट्रांसलेशनल फंक्शन की देखो एनर्जी, रोटेशनल लेवल की एनर्जी देखो, तो आपको पता ही है कि अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो आपके पास जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, फिर आपके पास रोटेशनल आ जाती है, फिर आपके पास वाइब्रेशनल आ जाती है एंड फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आ जाती है. अब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है उतना ही क्या होगा? कम होगा. सो आप लिख सकते हो कि Q इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम, फिर Q वाइब्रेशनल, फिर Q रोटेशनल एंड फिर Q ट्रांसलेशनल.
ओके जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही कम क्या होगा आपके पास पार्टीशन फंक्शन। सो आपने याद रखना है कि जो पार्टीशन फंक्शन है इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर वेयर एज द एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। ओके सो जो आप देखो जो पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, Q इज इक्वल टू सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस ई टोटल अपॉन के टी। ओके सो ये जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है ये वही रोल प्ले करता है जैसे आपका वेव फंक्शन कहाँ पे प्ले करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सारा का सारा खेल किसका होता है, वेव फंक्शन का। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन बताता है, पार्टीशन फंक्शन। ओके सो पार्टीशन फंक्शन आपके पास अगर ट्रांसलेशनल रोटेशनल की बात करें तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। ओके सो अगर हम बात करें इसकी पार्टीशन फंक्शन की, तो पार्टीशन फंक्शन अगर आपको एक मॉलिक्यूल का पता है, एक मॉलिक्यूल का पता है और आपने सपोज एक पार्टिकल का पता है और आपने डिफरेंट काफ़ी सारे पार्टिकल्स का निकालना है। ओके सो देखो अगर आपको पार्टीशन फंक्शन ऑफ पार्टिकल पता है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू Q, एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन अगर Q है तो अगर हमने निकालना है फर्स्ट केस, अगर हमने निकालना है पार्टीशन फंक्शन ऑफ सिस्टम हैविंग आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल है बट डिस्टिंग्विशेबल है, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पार्टिकल्स इज इक्वल टू, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का किसके इक्वल होगा, Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। सपोज आपके पास है n पार्टिकल्स हैं हैविंग n आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल, आपके पास n पार्टिकल्स हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q रेज टू पावर n, Q रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम हैविंग n आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब देखो सेकंड केस, अगर आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, आप क्या कर रहे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है मीन्स आइडेंटिकल है, ऑब्वियसली आइडेंटिकल तो होंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल है। ओके आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, Q रेज टू पावर n से को किससे डिवाइड कर दोगे, n फैक्टोरियल से, क्योंकि सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सेम है, हम उनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, वो सारे के सारे सेम है। तो आप किससे डिवाइड करोगे, n फैक्टोरियल से, इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में। ये क्या है आपके पास डिस्टिंग्विशेबल का केस, ये क्या है आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल का केस। थर्ड केस आता है अगर आपके पास पार्टिकल्स ही अलग अलग है मीन्स नॉन आइडेंटिकल है। अगर नॉन आइडेंटिकल है फिर तो कुछ भी नहीं करना आपने, फर्स्ट पार्टिकल का इंटू सेकेंड पार्टिकल का इंटू थर्ड पार्टिकल इंटू फोर्थ पार्टिकल, मीन्स आपने कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे जो पार्टीशन फंक्शंस होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके पास टोटल पार्टीशन फंक्शन बन जाएगा। ओके सो आपने तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। अगर आपको आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो आप Q रेज टू पावर n कर दोगे, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो Q रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर दोगे, अगर नॉन आइडेंटिकल हैं तो उन सारे के सारे पार्टिकल्स का जो होगा पार्टीशन फंक्शन उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास टोटल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। ओके सो ये तो था आपके पास पार्टीशन फंक्शन के कुछ फीचर्स। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है, ओके जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो सारी की सारी स्टेट्स पे ही वैलिड होता है, बेशक आपके पास सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स पे वैलिड होता है पार्टीशन फंक्शन। ओके जो भी पार्टीशन फंक्शन आता है, बेसिकली पार्टीशन फंक्शन आपको क्या बताता है कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं एट टेम्परेचर T, जो पार्टिकल है वो किन किन एनर्जी स्टेट्स में हो सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज एट टेम्परेचर T। मीन्स अगर आप T इज इक्वल टू 0 की बात करो, अगर हम T इज इक्वल टू 0 केल्विन देखें तो 0 केल्विन पे क्या होगा आपके पास, अगर हम लिखें Q इज इक्वल टू सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ये होता है। ओके ये कब होता है, जब आपके पास डीजनरेसी क्या हो 1, अगर आप उस लेवल की डीजनरेसी भी काउंट कर रहे हो तो आपके पास Q किसकी इक्वल होता है, सिग्मा जी ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। जी क्या है आपके पास, डीजनरेसी ऑफ दैट स्टेट। ओके सो Q इज इक्वल टू सिग्मा जी ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, यहाँ पे जी आई लिख लो, ith स्टेट की ही डीजनरेसी। अगर आप 0 केल्विन पे देख रहे हो, अगर आप 0 केल्विन पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे सिग्मा जी आई ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो माइनस इन्फिनिटी बन गया।
ओके माइनस इन्फिनिटी बन गया, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/e⁻∞ मीन्स 1/∞ मीन्स 0। तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन यहाँ से क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बट पार्टीशन फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, पार्टीशन फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। सो आपके पास होता क्या है कि जो आपने जी आई लिखा है ना यहाँ पे, अगर आप इसका समेशन करके देखो तो क्यू किसके इक्वल बन रहा है सिग्मा g0 e⁻⁻e0/kT प्लस g1 e⁻⁻e1/kT प्लस g2 e⁻⁻e2/kT एंड सो ऑन। ओके सो अब आपने ज़ीरो पुट करोगे, जब आप ज़ीरो पुट करोगे टेम्परेचर को, ये सारी टर्म्स तो क्या बन जाएंगी 0 0 बन जाएंगी, ये सारी टर्म्स 0 0 बन जाएंगी। ओके बट यहाँ पे क्या होगा g0, जो आपके पास g0 होता है ना g0, ये g0 हमेशा किसके इक्वल होता है g0 इज ऑलवेज इक्वल टू g0 = 1। जो आपके पास ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी होती है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है 1 के इक्वल। एंड जो आपके पास E0 होता है ओके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है स्टैटिस्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में जो आपके पास E0 होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। अगर E0 0 होता है तो आप यहाँ पे E0 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e⁻⁻0 1 बन जाएगा, मीन्स आपके पास Q किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। ओके सॉरी Q किसके इक्वल आ जाएगा g0 क्या है आपके पास 1। ओके सो आपको पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, 1 के लेस देन कभी भी नहीं होती, मीन्स Q 0 नहीं हो सकता। ओके Q हमेशा 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। 1 किस केस में होगा अगर आप T = 0 केल्विन पे देख रहे हो, T = 0 केल्विन पे जो Q की वैल्यू होती है पार्टीशन फंक्शन की वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। ओके सो ये 1 कैसे आया, क्योंकि E0 की एनर्जी क्या होती है आपके पास 0। E0 मीन्स ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, स्टैटिस्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होती है 0। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या होती है 0। सो वहाँ से आपके पास Q की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर हम एट हाई टेम्परेचर बात कर रहे हैं, मीन्स जब आपका टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तब आपके पास क्या होगा T अगर आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा Q = सिग्मा gi e⁻⁻ei/kT। ओके अगर आप T को इन्फिनिटी पुट करोगे तो मीन्स e⁻⁻ei/∞ मीन्स आपके पास क्या बन जाएगा 1/∞ क्या होता है 0, मीन्स e⁻0 मीन्स 1। सो आपके पास Q क्या आ गया सिग्मा gi, Q किसके इक्वल आ गया सिग्मा gi के। तो मीन्स अगर आप T = 0 से T = तक जा रहे हो तो आपका जो Q है वो 1 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, जो आपके पास Q है वो 1 से लेके कहाँ तक लाई करेगा सिग्मा gi। मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है Q की वो क्या हो सकती है सिग्मा gi का मतलब क्या है g0 + g1 + g2 + g3 एंड अप टू सो ऑन एंड Q > 1। Q हमेशा किसके बीच में लाई करता है 1 एंड सिग्मा gi। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। Q की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, सिग्मा gi से हमेशा कम होती है। सिग्मा gi भी कब होगा जब अगर आप इनफाइनाइट टेम्परेचर ले रहे हो। ओके सो Q की वैल्यू हमेशा 1 से एंड सिग्मा gi के बीच में ही रहती है। Q लाइज बिटवीन 1 एंड सिग्मा gi। ओके सो ये होता है आपके पास पार्टीशन फंक्शन के हमने कुछ फीचर्स देखे। एक बात और याद रखना, जो पार्टीशन फंक्शन है वो हमेशा कोई ना कोई नंबर ही आएगा। अगर कोई ना कोई नंबर आएगा मीन्स ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। जो पार्टीशन फंक्शन है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ओके डायमेंशनलेस है। सो आपने याद रखना है जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन होता है वो हर एक स्टेट के लिए वैलिड होता है। ओके जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। अगर आपको एक पार्टिकल का पता लग गया तो आपके पास 3 केसेस हैं, आप सारे के सारे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता कर सकते हो। सो ये था हमारे पास कुछ फीचर्स पार्टीशन फंक्शन के। अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक एंटिटी। मीन्स अगर हमें पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम उसकी हेल्प से जो आपके पास थर्मोडायनेमिक एंटिटीज़ हैं, मीन्स इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, इंथैल्पी है, CP CV कैसे निकाल सकते हैं। ओके अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता है तो U का फॉर्मूला क्या होता है, S का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम सभी देख रहे हैं। जैसे देखो आपको अगर Q की वैल्यू पता है, Q आपको नोन है, तो आपके पास थर्मोडायनेमिक एंटिटी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं U की। U किसके इक्वल होगा, ओके U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NKT² कर्ल ln Q अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट V।
जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन क्या होती है, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये हम क्या देख रहे हैं, आधे बच्चे तो अभी तक यही नहीं पता लग रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं। यस, रिलेशन बिटवीन द पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडाइनमिक एंटिटी। टॉपिक का नेम क्या है, रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडाइनमिक एंटिटी। ओके, सो फर्स्ट थर्मोडाइनमिक एंटिटी हमने ली इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो देख लो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। जैसे यू किसके इक्वल आया, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब देखो जो पी आई होता है, पी आई किसके इक्वल होता है, एन आई अपॉन एन। ओके, एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। ये पी आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन इज अपॉन क्यू। क्यू भी तो होता है ना पार्टीशन फंक्शन नीचे, जो हमने सी की वैल्यू लिखी थी। सो अब देखो एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू दिस। अब देखो जो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, एन आई इंटू ई आई। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सम ही होगा ना, सारी की सारी स्टेट्स की एनर्जी का सम होगा। सो जो एन आई की वैल्यू है वो हमने यहाँ से पुट कर दी, तो एन आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एन अपॉन क्यू ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा, सिग्मा एन आई ई आई। सो एन आई की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये आ गया, u इज इक्वल टू दिस आ गया। अब देखो q की वैल्यू क्या होती है, q इज इक्वल टू सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। क्यू इसी के इक्वल होता है। ओके, अगर आप डी क्यू अपॉन डी टी देखो, डी क्यू अपॉन डी टी आपने क्या किया, टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आप टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका आगे क्या है, सिग्मा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन के टी स्क्वेयर। ओके, ये क्या है, माइनस ई आई अपॉन के टी आ जाएगा, एंड -1 अपॉन टी स्क्वेयर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो मीन्स सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस ई आई अपॉन के टी इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर कर्ल क्यू अपॉन डी क्यू, लिख लो डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट अभी लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम डी के टर्म्स में देख रहे हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास पी आई किसके इक्वल आ गया, सॉरी पी आई नहीं, यू किसके इक्वल आ गया आपके पास, यू इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू। इसकी वैल्यू आपने ये पुट कर दी, के टी स्क्वेयर डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, सो अब देखो, अब हम ये क्यू रेसिप्रो यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, हम क्यू को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन के टी स्क्वेयर डी लॉन क्यू लिखेंगे ना, क्योंकि डी लॉन क्यू, अगर आप लॉन क्यू की डिफ्रेंशिएशन करोगे वो किसके इक्वल आएगी हमेशा, 1 अपॉन क्यू डी क्यू। 1 अपॉन क्यू ये रहा, डी क्यू ये रहा। सो हमने इसको इकट्ठा लिख करके क्या लिख लिया, डी लॉन क्यू अपॉन डी टी। ओके, अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देख रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सो मीन्स आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यू का, क्या होता है, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सारे के सारे फॉर्मूलाज एग्जाम में पूछे गए हैं, सो प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, सो ये होता है आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि डिस्टिंग्विशेबल एज वेल एज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दोनों के लिए सेम होता है। पार्टीशन फंक्शन आपको बेशक डिस्टिंग्विशेबल का दिया हो, बेशक इनडिस्टिंग्विशेबल का दिया हो, जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है वो हमेशा यही रहता है, एन के टी स्क्वेयर कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। ये तो हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, अब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। सो अगर हम एंट्रोपी को देखें ना, एंट्रोपी वो डिस्टिंग्विशेबल के लिए एंड इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि एस किसके इक्वल होता है, के लॉन डब्ल्यू। एस इज इक्वल टू के लॉन डब्ल्यू होता है, और हमें पता है कि जो डब्ल्यू है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमेशा डिफरेंट होता है फॉर डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। सो अगर डब्ल्यू डिफरेंट है सो मीन्स एस भी डिफरेंट होगा। अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी फॉर डिस्टिंग्विशेबल, जो आपके पास एस की वैल्यू फॉर डिस्टिंग्विशेबल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, ये कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ से आया, ठीक है आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पेपर के लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एस की वैल्यू कहाँ से आई, यू की वैल्यू कहाँ से आई। ओके, सो जो एस की वैल्यू होती है फॉर डिस्टिंग्विशेबल, ये किसके इक्वल होती है, एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू प्लस
टी अपॉन यू। ओके, सो आप प्लस यू अपॉन टी। ओके, सो आपके पास एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन के लॉन क्यू प्लस टी यू अपॉन टी। अब इसको याद कैसे रखें, याद कैसे रखें, याद करने का ही मेन फंडा है, सारा रोल ही याद करने का है। एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू, 2-3 बार बोलो, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू, यू के नीचे टी, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू, 2-3 बार बोलो, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू। कितनी ज़्यादा, कितनी अच्छी रिदम बन रही है, एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू। ओके, सो एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर डिस्टिंग्विशेबल। अगर आप इनडिस्टिंग्विशेबल की बात कर रहे हो, फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में क्या हो जाएगा, फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू अपॉन एन प्लस यू अपॉन टी प्लस एन के। ओके, सो आपके पास एस किसके इक्वल होता है, फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल। आपने कुछ नहीं करना, सेम ही लिखना है, बस प्लस एन के कर देना है। ओके, सो एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू याद रखना है। और इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में, इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में हमेशा हम क्यू की जगह पे क्या लिखते हैं, क्यू बाई एन। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टीशन फंक्शन के केस में अगर आपने कोई भी थर्मोडाइनमिक एंटिटी निकालनी है तो आपने क्या करना है, क्यू को किससे रिप्लेस कर देना है, क्यू अपॉन एन से। ओके, सो ये तो हो गया आपके पास एंट्रोपी। एंट्रोपी एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू फॉर डिस्टिंग्विशेबल, एंड फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल एस इज इक्वल टू एन के लॉन क्यू अपॉन एन प्लस टी बिलो यू प्लस एन के। ये हो गया आपके पास एंट्रोपी। अगर आपको चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या होती है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब अगर एस डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल दोनों के लिए अलग अलग है तो ऑब्वियसली ए भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो अगर आप यू की वैल्यू पुट करो तो क्या होती है, यू क्या होता है, एन के टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस टी। एस की वैल्यू आप अगर पुट करो तो क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे सीधे ही कर लो, यू माइनस टी। अगर आप यहाँ पे पुट करो एस की वैल्यू एन के लॉन क्यू प्लस यू अपॉन टी। अब अगर आप देखो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यू आएगा, यू के साथ यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए किसके इक्वल आ गया, माइनस एन के लॉन क्यू माइनस एन के टी लॉन क्यू। ये आ गया आपके पास ए। ओके, सो ए किसके इक्वल आ गया, माइनस एन के टी लॉन क्यू, माइनस एन के टी लॉन क्यू। अगर आप बात कर रहे हो फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल, ए आपके पास आ जाएगा माइनस एन के टी लॉन क्यू अपॉन एन माइनस एन के टी। ओके, सो ए फॉर डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल को हम ए डी बोल देते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल को हम ए आई डी बोल देते हैं। ओके, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो ए डी किसके इक्वल आ गया, माइनस एन के टी लॉन क्यू, ए आई डी किसके इक्वल आ गया, माइनस एन के टी लॉन क्यू अपॉन एन माइनस एन के टी। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। यही होता है, माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अगर आप देखो ए, अगर आप देखो बोन स्क्वेयर एस पी वी टी एच जी ए यू, तो आपके पास एक ए पी किसके इक्वल होता है, हमने ये सारा कुछ किया हुआ है पहले, वेरिएबल्स की वैल्यू पी किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, सो अब हमें ए तो पता चल ही गया, सो पी भी आप निकालो, माइनस कर्ल ए अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वी तो आपके पास प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू एन के, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एन के आप विद एट कॉन्स्टेंट कर्ल ए अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देख रहे हो, सो आपके पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एन के टी कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, सो आपके पास पी किसके इक्वल आ गया, एन के टी कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी करोगे ना तो आपके पास प्रेशर तो सेम ही आएगा, एन के टी कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। आपके पास जो प्रेशर है वो दोनों जगह ही सेम आएगा, अगर आप यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, क्योंकि अगर आप इसको करके भी देखोगे ना तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो सारी चीज़ कांस्टेंट ही है। अगर आप इसकी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉन ऑफ क्यू माइनस लॉन ऑफ एन, लॉन ऑफ एन की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वो भी जीरो बन जाएगी, मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, एन के टी कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ये आपके पास हो गया, ए भी हमने देख लिया, पी भी देख लिया, एस भी देख लिया एंड यू भी देख लिया। ओके, और आपके पास जो सी पी सी वी होते हैं, सी पी सी वी,
सी वी किसके इक्वल होता है? अगर हम सी वी की बात करें, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अगर आप सी पी की बात करो, वो क्या होता है? एच का पी कर्ल एच अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये होता है आपके पास सी पी, ये होता है सी वी। ओके, सो अगर आपको यू एंड एच पता है तो आप सी पी सी वी भी आराम से निकाल सकते हो। सो ये हो गया आपके पास सी पी सी वी, और क्या रह गया? एच। यस, एच। एच किसके इक्वल होता है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच किसके इक्वल होता है? यू प्लस पी वी के। आप यू की वैल्यू पुट करो, एन के टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, प्लस पी की वैल्यू पुट करो। पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? एन के टी कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू वी। ये आपके पास हो गया एच की वैल्यू। मीन्स एच निकालने के लिए आपको यू पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए, तो आप एच आराम से निकाल सकते हो। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यू के बेस्ड आते हैं, और यू के बेस्ड भी इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, 1 सेकंड में होगा। अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना। आपको क्यों दिया होगा, आप देख के यू की वैल्यू बता दोगे। आपको क्यों दिया होगा, आप देख के ही यू की वैल्यू बता दोगे। वो हम देखेंगे कैसे करना है। ओके, सो मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन है, वैसे आपको याद सारी को रखना है, जो मेन है वो आपके पास यू है, एस है, और पी समटाइम्स एंड ए। ओके, जो सी पी सी वी एच ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये आपके पास हो गया एच। नेक्स्ट अगर आपने जी निकालना है, जी की वैल्यू क्या होगी? यस, जी किसके इक्वल होता है? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ओके, जी अगर एच माइनस टी एस है तो अगर आप एच की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यू माइनस टी एस किसके इक्वल होता है? ए के। मीन्स जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। ओके, जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। मीन्स जी फॉर डी, जी फॉर डिस्टिंग्विशेबल किसके इक्वल आ गया? माइनस एन के टी लॉन क्यू प्लस पी वी। एंड जी आई डी किसके इक्वल आ गया? फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल माइनस एन के टी लॉन क्यू अपॉन एन माइनस एन के टी प्लस पी वी। अब देखो, जो पी वी होता है वो तो आर टी के इक्वल होता है, पी वी किसके इक्वल होता है? आर टी के इक्वल। सो ये भी एन के किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल। एन के आर ही तो होता है। सो मीन्स आपके पास जो एन के टी है वो किसके इक्वल है? पी वी के इक्वल। ये आप कैंसिल कर सकते हो। सो जी आई डी किसके इक्वल आ गया? माइनस एन के टी लॉन ऑफ क्यू अपॉन एन। अगर आप देखोगे सारे के सारे इनडिस्टिंग्विशेबल के बड़े आ रहे थे इन कंपैरिजन टू डिस्टिंग्विशेबल। अगर आपको थोड़ा बहुत मीन्स ध्यान में ही रखना हो तो आप क्या देखोगे कि इनडिस्टिंग्विशेबल के सारे डिस्टिंग्विशेबल से थोड़े से बड़े आ रहे थे। मीन्स 1-2 टर्म्स एक्स्ट्रा ही आ रही थी। बट जो जी की वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो इनडिस्टिंग्विशेबल की कम होगी। किससे? जी फॉर डिस्टिंग्विशेबल। कम मैं किस सेंस में बोल रही हूँ? टर्म्स की सेंस में। यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 टर्म्स आ रही है। मीन्स आप बोल सकते हो छोटी है। जो जी आई डी है वो छोटी है इन कंपेरिजन टू जी डी से। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। ओके, सो यू क्या होता है? यू मेन है। यू किसके इक्वल होता है? यू इज इक्वल टू एन के टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये क्या है? फॉर एन पार्टिकल्स। यू क्या है? फॉर एन पार्टिकल्स। अगर आपको एक पार्टिकल के लिए पूछा गया तो के टी स्क्वेयर लिख दोगे। अगर आपको एक मोल के लिए पूछा गया तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? यू इज इक्वल टू एन ए इंटू के टी स्क्वेयर। कर्ल ये सेम ही आ जाएगा, कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। एन ए मैंने क्या लिखा है? एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज हम 1 मोल के लिए देख रहे हैं। सो एन ए इंटू के किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल। मीन्स आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। अगर आपको 1 मोल के लिए पूछा गया है तो यू किसके इक्वल हो गया? आर टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सो आप एन पार्टिकल्स के लिए, एक पार्टिकल के लिए, एंड आप एन ए पार्टिकल्स के लिए मीन्स 1 मोल के लिए देख सकते हो। ओके, सो हमने इंटरनल एनर्जी देखा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन के टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। एंट्रोपी देखा। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है? एन के लॉन क्यू प्लस टी बिलो यू। फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल एन के लॉन क्यू अपॉन एन प्लस टी बिलो यू प्लस एन के। ए की वैल्यू क्या होती है? फॉर डिस्टिंग्विशेबल माइनस एन के टी लॉन क्यू। ओके, एंड ये इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या होती है? माइनस एन के टी लॉन क्यू अपॉन एन माइनस एन के टी। अगर आप ये तो हो गया आपके पास ए डी। अगर आप जी की वैल्यू देखो, माइनस एन के टी लॉन क्यू प्लस पी वी, यहाँ पे माइनस एन के टी लॉन क्यू अपॉन एन। सिमिलरली आपने और क्या देखा था? ए की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी, और हमने एच की वैल्यू देखी थी, पी की वैल्यू देखी थी। ओके, अब हम कर रहे हैं जो भी हमने किया है इसके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी करेक्शन इन
बोल्ट्जमैन फॉर्मूलेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग वे। अगर हम डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव करते हैं तो आपके पार्टीशन फंक्शन पे क्या असर पड़ता है, उसमें हम क्या चेंजेस करते हैं। तो आपने देखा ही था, अगर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल थे तो हमने क्या किया था, q रेज़ टू पावर n किया था। ओके अगर हम q रेज़ टू पावर n से मीन्स इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव किए तो आपने क्या कर दिया था, q रेज़ टू पावर n को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, q रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिप्लेस f रेज़ टू पावर n बाय f रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके सो बाकी सारी ऑप्शंस में कुछ भी मैच नहीं हो रहा, बाकी सारे ऑप्शंस आप देख लो, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। जैसा मैंने आपको बताया था, हमने q रेज़ टू पावर n को किससे रिप्लेस कर दिया था, q रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, अगर हम डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 2p1/2 ऑफ फ्लोरीन। ओके 2p1/2 आपको एक्साइटेड स्टेट दी हुई है, वैसे अब हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो 400 पर सेंटीमीटर अबव दी गई है ग्राउंड स्टेट से। सो सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, 400 पर सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, P1। P1 किसके इक्वल होता है, यस P1 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस E1 अपॉन KT डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर माइनस E0 अपॉन KT प्लस e रेज़ टू पावर माइनस E1 अपॉन KT। ओके ये हमने क्या लिखा है, e रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन KT डिवाइड बाई q। क्या है, अब यहाँ पे दो लेवल्स हैं, सो दोनों का हमने सम कर दिया। ओके सो अब देखो, अब हमें यहाँ पे डीजनरेसी नहीं यूज़ की, डीजनरेसी भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये गैप किसका दिया हुआ है, आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का गैप दिया हुआ है। सो अगर हम देखें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए आपके पास डीजनरेसी क्या होती है, 2j+1, 2j+1 डीजनरेसी होती है। सो अगर आप j की वैल्यू देखो लो लेवल के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए j की वैल्यू क्या है, ये क्या होता है आपके पास, ये क्या होता है x, ये ऊपर वाली s की वैल्यू होती है, ये नीचे वाली j की वैल्यू होती है, मीन्स 3/2 j की वैल्यू है। सो अगर आप यहाँ पे 3/2 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2j+1 डीजनरेसी होती है। ओके सो अगर आप 3/2 वैल्यू पुट करोगे, 2 × 3/2 कितना हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 + 1 4, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसकी डीजनरेसी कितनी है 4, ऊपर वाले की डीजनरेसी यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, मीन्स इसकी डीजनरेसी 4 है ग्राउंड स्टेट की, ऊपर वाले की डीजनरेसी कितनी है आपके पास, ऊपर वाले की डीजनरेसी 2 है। सो मीन्स आप यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। ओके डीजनरेसी भी हमने साथ में मेंशन करनी है। सो अब देखो, अब आपके पास E0 की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू आपके पास 400 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 400 है। सो मीन्स इसकी वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 e रेज़ टू पावर 0। ओके सो अब देखो आपके पास क्या आ गया, 2 e रेज़ टू पावर माइनस 400 डिवाइडेड बाई 420 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 400 डिवाइडेड बाई 420। ओके सो अगर आप कैंसिल करना चाहते हो 2 को तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके सो अब देखो e रेज़ टू पावर ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, ये 400 है, ये 420 है। सो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली निकालना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस e रेज़ टू पावर -1। ओके सो ये आपके पास आंसर था। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे e रेज़ टू पावर -1 को, यहाँ पे क्या है आपके पास e रेज़ टू पावर -1, अगर आप 1/e लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/e। ओके सो अब आपने क्या किया, इसके साथ एलसीएम लिया तो e ऊपर चला गया, आपके पास क्या आ गया, e रेज़ टू पावर 1 × e रेज़ टू पावर -1, e रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा, 1 आ गया, 1 + 2e। ओके सो आंसर क्या आ गया, 1/1 + 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम ही दिया हुआ है, आपको 2 लेवल्स दिए हुए हैं। जो आपके पास नीचे वाला लेवल है ये नॉन डीजनरेट है, ऊपर वाला लेवल ट्रिपली डीजनरेट है। द मीन एनर्जी ऑफ द क्लासिकल पार्टिकल एट टाइम t इज, आपने मीन एनर्जी निकालनी है। मीन एनर्जी किसकी इक्वल होगी, मीन एनर्जी किसकी इक्वल होगी, P0 E0, इसकी एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी E है। सो मीन्स P0 E0 प्लस P1 E1, यही होगी मीन एनर्जी। मीन एनर्जी निकालनी है आपने, मीन एनर्जी किसकी इक्वल होगी, इसके कितना कोफिशिएंट है इंटू एनर्जी, इसका कितना कोफिशिएंट है इंटू एनर्जी। सो अब देखो P0 E0 तो 0 है, सो ये वाली टर्म तो 0 ही होगी। हमने बेसिकली निकालना क्या है, P1 E1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू पावर G0, पहले तो हम G0 लिखेंगे, e रेज़ टू पावर -E0 अपॉन KT डिवाइडेड बाई G0 e रेज़ टू पावर -E0 अपॉन KT प्लस G1 e रेज़ टू पावर -E1 अपॉन KT। ओके इंटू
E1। अब देखो यहाँ पे आपके पास E0 तो 0 है, G0 1 है, सो ऊपर तो 1 आ गया इंटू E1 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है यहाँ पे G0 e रेज टू पावर माइनस E0 अपॉन KT। G0 क्या है आपके पास 1 है, E0 0 है, सो मीन्स यहाँ पे 1 आ गया, प्लस G1 आपके पास कितना है 3 है, e रेज टू पावर माइनस E अपॉन KT। ओके, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस E1 अपॉन KT। हम यहाँ पे गलती कर गए क्योंकि यहाँ पे P1 है ना, सो ऊपर G1 आना था, G1 e रेज टू पावर माइनस E1, मैंने ऊपर P0 लिख लिया, ये P1 मैंने गलती कर दी। ये देखो ध्यान से, P1 क्या है आपके पास G1 e रेज टू पावर माइनस E1 अपॉन KT, नीचे क्या है दोनों का सम। सो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 3 e रेज टू पावर माइनस E अपॉन KT इंटू E, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, आपको अपर लेवल की एनर्जी E दी हुई है, लोअर लेवल की एनर्जी 0 है। आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये मेरे से हो गई थी मिस्टेक, मैंने P1 को P0 समझ लिया, सो मैंने यहाँ पे ऊपर 0 वाली टर्म लिख दी, बट ऊपर हमने क्या लिखनी है 1 वाली टर्म लिखनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ सिस्टम हैज 2 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी E एंड 2E, द लोअर लेवल इज 4-fold डीजनरेट है एंड द अपर लेवल इज डबली डीजनरेट इफ देयर आर, नीचे वाले की एनर्जी E है, ऊपर वाले की एनर्जी 2E है। इफ देयर आर n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इन द सिस्टम, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल, सेम ही है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल निकालना है आपने, सो मीन्स आपने क्या निकालना है P1 की वैल्यू निकालनी है। P1 किसके इक्वल होगा G1 e रेज टू पावर माइनस E1 अपॉन KT डिवाइडेड बाई G0 e रेज टू पावर माइनस E0 अपॉन KT प्लस G1 e रेज टू पावर माइनस E1 अपॉन KT। ओके, सो G1 कितना दिया हुआ आपको 2 e रेज टू पावर, ये क्या है 2E दी हुई है एनर्जी, माइनस 2E अपॉन KT डिवाइडेड बाई G0 कितना है आपके पास 4, E0 कितना है, एनर्जी कितनी दी हुई है E, सो मीन्स e रेज टू पावर माइनस E अपॉन KT प्लस 4 e रेज टू पावर माइनस 2E अपॉन KT। आप यहाँ से 2 एंड 4 को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था G0 4 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आना था। ओके, सो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, आप क्या करो e रेज टू पावर माइनस 2E अपॉन KT को डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो न्यूमिनेटर तो आपके पास 1 बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2, आपने क्या किया डिवाइड कर दिया e रेज टू पावर माइनस 2E अपॉन KT से, सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 e रेज टू पावर माइनस E प्लस 2E मीन्स e रेज टू पावर E अपॉन KT प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस E डिवाइड बाई माइनस 2E होगा, वो माइनस 2E ऊपर आएगा, माइनस E प्लस 2E क्या बन जाएगा आपके पास E, सो क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 e रेज टू पावर E अपॉन KT, ये आपके पास आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर सिस्टम हुज एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाय 0E एंड 2E, जो आपके पास सेकंड लेवल है, द एनर्जी ऑफ E लेवल, जो E लेवल है फर्स्ट 0 है, ये डबली डीजनरेट है, ये नॉन डीजनरेट है, इसकी एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी E है, इसकी एनर्जी 2E है। आपको क्या पता करना है पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम, आपको पार्टीशन फंक्शन पता करना है, Q की वैल्यू पता करनी है, Q किसके इक्वल होगा इसका प्लस इसका मीन्स सिग्मा GI e रेज टू पावर माइनस CI अपॉन KT। ओके, सो अब देखो इसका G0 कितने हैं 1 है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 इंटू e रेज टू पावर माइनस 0 अपॉन KT प्लस 2 इंटू e रेज टू पावर माइनस E अपॉन KT प्लस 1 इंटू e रेज टू पावर माइनस 2E अपॉन KT, ये तो 1 ही बन गया, प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस E अपॉन KT प्लस e रेज टू पावर माइनस 2E अपॉन KT। ओके, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपके पास क्या आ जाएगा पार्टीशन फंक्शन। सो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मैं जो भी आपको दिया है बस वो लिखो, जो पता करना है वो लिखो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के इतने अच्छे मीन्स इतने आसान क्वेश्चन आते हैं ना कि आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो आप 11th क्वेश्चन देखो। पहले आपको दिया गया है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपने फर्स्ट स्टेट में, पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 लेवल्स इन स्टेट 1। ओके, जैसे ये स्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फर्स्ट स्टेट में आपको पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये दी हुई है, इस लेवल में 9 पार्टिकल्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है। फिर बोलते हैं हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, आपने सिस्टम को हीट दी बट कुछ भी वर्क नहीं हुआ, तो फाइनल स्टेट सिस्टम की क्या हो सकती है सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ।
फाइनल स्टेट क्या हो सकती है, आपने हीट दी बट कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ। अगर आप हीट दोगे तो होता क्या है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ मूव करते हैं। जो एनर्जी है, लेवल्स की एनर्जी है वो तो सेम ही रहती है, बस क्या करते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेशन होती है अगर हम हीट देते हैं। सो मीन्स पार्टिकल्स नीचे से ऊपर चले जाएंगे, बट हमेशा तो नहीं बोल सकते कि जो आपके पास लेवल्स हैं उनकी ही एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, लेवल्स की एनर्जी पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन दो स्टेट्स में तो क्या है, लेवल्स की एनर्जी ही इंक्रीज़ कर रखी है। आप देखो फर्स्ट लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एनर्जी है, फर्स्ट लेवल यहाँ पे था, ऊपर चला गया दोनों में। सो थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, थर्ड एंड फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर हम हीट देते हैं, हीट देने से पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, बट आपकी स्टेट की एनर्जी तो सेम ही रहती है ना, स्टेट की एनर्जी तो नहीं इंक्रीज होती। सो फर्स्ट एंड सेकंड में से क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेट में तो उन्होंने दिया ही हुआ है, अब सेकंड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ ही वर्क नहीं हो रहा, अगर आप हीट दे रहे हो तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे। ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में देखो जा भी रहे हैं, यहाँ पे 9 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 6 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऊपर 4 है, इधर के इतने हो गए 6 हो गए, 2 पार्टिकल्स नीचे से ऊपर चले गए। सो जो आपके पास फाइनल स्टेट है वो कौन सी होगी, सेकंड स्टेट। थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टेट की एनर्जी ही इंक्रीज कर दी, ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, दो अ कांस्टेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सिस्टम चेंजेस द पार्टीशन फंक्शन द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट चेंज। आपने क्या किया, जो भी एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी को कांस्टेंट इंक्रीज दे दिया, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी को आपने इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप एनर्जी इंक्रीज़ करोगे तो क्या चेंज नहीं आएगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा, किस किस पैरामीटर में चेंज नहीं आएगा। पहले तो इंटरनल एनर्जी को ही देख लेते हैं हम। इंटरनल एनर्जी सभी ऑप्शंस में है। इंटरनल एनर्जी को अगर हम देखेंगे तो सपोज हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। ओके, सो अगर आप इंटरनल एनर्जी को देखोगे, पहले आपके पास 4 पार्टिकल्स की इतनी एनर्जी थी, अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे भी 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी 2 पार्टिकल्स हैं, इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना। आपने क्या किया हुआ है, आपने कांस्टेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स कर दिया, मीन्स एनर्जी लेवल्स की एनर्जी या तो इंक्रीज कर दी या फिर डिक्रीज कर दी, कुछ भी किया तो ऑब्वियसली जो इंटरनल एनर्जी है वो तो चेंज हो ही रही है ना। आप खुद ही देखो, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स, सपोज यहाँ पे इसकी एनर्जी ई है, इसकी एनर्जी 2E है। ओके, यहाँ पे अगर E है तो इसकी एनर्जी E से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सपोज यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे E है, यहाँ पे 2E है, तो सपोज आपके पास यहाँ पे 1.5E है, यहाँ पे 2.5E होगी, 2.5E। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स की, 2 पार्टिकल्स की यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 4E, यहाँ पे कितनी है 2E, 4E + 2E 6E है। इस सिस्टम की एनर्जी 6E है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 × 2.5 5, 2 × 1.5 3, 5 + 3 8, यहाँ पे एनर्जी कितनी है 80। मीन्स इंटरनल एनर्जी तो आपकी चेंज हो रही है। सभी ऑप्शंस में इंटरनल एनर्जी पड़ा है सिवाय एक ऑप्शन। सो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी अगर आप कांस्टेंट शिफ्ट कर रहे हो। किसकी शिफ्ट कर रहे हो, एनर्जी लेवल्स को शिफ्ट कर रहे हो। और एंट्रोपी एंड सीपी ये सेम रहेगा, हीट कैपेसिटी सेम रहेगी एंड एंट्रोपी भी सेम रहेगी। देखो कैसे एंट्रोपी कैसे सेम रहेगी, बिकॉज आपके जो पार्टिकल्स हैं, आपने पार्टिकल्स को तो हिलाया ही नहीं, पार्टिकल्स तो जहाँ पे हैं वहीं पे ही हैं। यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। सो मीन्स W की वैल्यू सेम है। अगर W सेम है तो S की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि S क्या होता है, K/W। अगर S की वैल्यू सेम है तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, कर्ल S अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट V या फिर कर्ल S अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट P। ओके, सो आपके पास S एंड CP या CV क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट इंटरनल एनर्जी तो हमेशा चेंज होगा अगर आप एनर्जी लेवल्स की एनर्जी ही चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन से कर रहे हैं बिकॉज सभी क्वेश्चन सेम ही हैं। आपको मीन्स मैंने बताया था ना, आपको पार्टीशन फंक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी देखने की, सिर्फ और सिर्फ आप 1 सेकंड में ही बता सकते हो कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी। जैसे देखो, आपको 6th क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी हुई है AT⁻m/v। फाइंड U, आपने इंटरनल एनर्जी पता करनी है। आपको पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी पता करनी है। सो इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, U = एक पार्टिकल के लिए बोला गया है। सो एक पार्टिकल के लिए आप क्या लिख सकते हो, KT² एंड KT² कर्ल ln Q अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट V, यही होता है। सो अब देखो Q की वैल्यू आपको दी हुई है AT⁻m/v ln Q किसके इक्वल आ गया, ln ऑफ A/v + m ln T।
कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी किसके इक्वल आ गया, ये तो जीरो ही बन गया, प्लस एम अपॉन टी। कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी किसके इक्वल आ गया, एम अपॉन टी के इक्वल आ गया। मीन्स अगर आप यहाँ पे एम अपॉन टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, के टी एम। मीन्स अगर आपको u की वैल्यू में q की वैल्यू में q आपको जितना भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, जितनी मर्जी बड़ी दे दें q की वैल्यू, बट जितनी भी उसकी t की पावर होगी उसको आपने पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमेशा के टी के साथ। वही आपके पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या करना है, पार्टीशन फंक्शन को देखना है। पार्टीशन फंक्शन में टेम्परेचर की जो भी पावर होगी उस पावर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इंटू के टी से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपके पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। सो ये क्वेश्चन था आपके पास 6th, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। सो फटाफट करो। 7th क्वेश्चन में देखो आपको क्यू दिया हुआ है, एवरेज एनर्जी पता करनी है। सो क्यू इज इक्वल टू ए वी ई रेज टू पावर बी टी। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, पहले लॉन क्यू निकालो। लॉन क्यू किसके इक्वल आ गया, लॉन ऑफ ए वी प्लस लॉन ऑफ ई अपॉन ई रेज टू पावर बी टी, वो क्या आ जाएगा आपके पास, बी टी। अगर आप इसका करोगे कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। सो मीन्स बी को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, के टी स्क्वेयर के साथ। बी क्योंकि आपके पास क्या होता है, यू इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर कर्ल लॉन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। कर्ल ऑन क्यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू बी आ गई। सो आपने क्या किया, बी के टी स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। ओके, बी के टी स्क्वेयर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपके पास जो क्यू था, पार्टीशन फंक्शन था, वो डायरेक्ट टेम्परेचर की पावर में नहीं दिया हुआ था। आपको क्या दिया हुआ था, ए वी ई रेस्ट पर बी टी। तब आपको निकालना पड़ा, निकालने में भी आई थिंक सो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। बट आप अगर आपको आता है टी की पावर में आता है तो टी की पावर को आप के टी से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके पास इंटरनल एनर्जी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ये 2 लेवल्स दिए हुए हैं, आपने बताना है ए की वैल्यू, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालनी है। आपको सिर्फ इतना ही बोला गया था कि आपके पास सिस्टम है, 2 एनर्जी लेवल्स का सिस्टम है, उसका आपको ए निकालना है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होता है, ए इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल होते हैं, माइनस एन के टी लॉन क्यू, माइनस एन के टी लॉन क्यू होता है। सो अब आपको क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यू कैसे निकालोगे, इस सिस्टम का क्यू कैसे निकालोगे, जी जीरो ई रेज टू पावर माइनस ई जीरो अपॉन के टी प्लस जी वन ई रेज टू पावर माइनस ई वन अपॉन के टी। जी जीरो की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 1 है, जी जीरो एंड जी वन। ई जीरो की वैल्यू 0 होती है, सो मीन्स 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन के टी। ये आ गया आपके पास क्यू। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो, वो आपके पास ए आ जाएगा। ए किसके इक्वल आ गया, माइनस एन के टी लॉन ऑफ दिस, वही आपके पास ए आ गया। सो देखे ना, घबराना नहीं है, मीन्स क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं और पूछ लिया ए। अरे ए का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, माइनस एन के टी लॉन क्यू होता है। सो क्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, क्यू की तो हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। और भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं क्यू के बेस्ड, और भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस करने वाले बनो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए आपको इतना दिया हुआ है, आपने इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ए किसके इक्वल होता है, माइनस एन के टी लॉन क्यू। मीन्स ये जो आपके पास ये क्यू की वैल्यू दी हुई है, माइनस एन के टी लॉन क्यू होता है ए, मीन्स ये क्यू की वैल्यू है। क्यू आपको कितना दिया हुआ है, ए नोट वी के बी टी रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई एन। अरे कितना भी हो, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, टी की पावर से। टी की पावर कितनी है यहाँ पे, 5/2। सो मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यू इज इक्वल टू 5/2 के टी, मीन्स 2.5 के टी। देखो कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको टी की पावर देखनी है अगर आपने इंटरनल एनर्जी निकालनी है। 12th क्वेश्चन देखो, क्यू आपको इतना दिया हुआ है और आपने निकालना क्या है, सी वी की वैल्यू निकालनी है। ओके, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी। ओके, सो मीन्स आपको यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12th क्वेश्चन के लिए, 12th क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, 12th क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं और ही कहीं घूम रहे हो। 12th क्वेश्चन में यू की वैल्यू क्या होगी, 12th क्वेश्चन में यस के टी अपॉन एफ सी रेज टू पावर 3/2। इतना कितना मर्जी बड़ा दे दो भाई, हमें कुछ नहीं देना। आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टी की पावर चाहिए। टी की पावर देखो यहाँ पे कितनी है, टी की पावर 3/2 है, यहाँ पे टी की पावर 3/2 है। टी की पावर 3/2 प्लस 3/2 मीन 6/2 मीन्स 3। सो यू इज इक्वल टू, टी की पावर 3 है, टी की पावर 3 है तो यू कितना आ गया, 3 के टी। यू कितना आ गया आपके पास, 3 के टी। ओके, यू इज इक्वल टू 3 के टी आ गया। सो अब आपको क्या करना है, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट भी करना है। इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 3 के।
देखो कितने आसान क्वेश्चन, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।